हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना वो एजुकेशन साइकोलॉजी करेंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी में मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा, बैक टू बैक 100 और 100 की दो वीडियो बनाऊंगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि एजुकेशन साइकोलॉजी में हमें पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी अलग है, एजुकेशन साइकोलॉजी अलग है। एजुकेशन साइकोलॉजी सिर्फ 200 क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर साइकोलॉजी के जो आपके अपने हैं, जीन पियाजे हैं, गिलफोर्ड है, स्टेनले है, विनेफ्रेड है, जो टॉपिक्स हैं वो आप अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं साइकोलॉजी का अगर आपको कराता हूँ तो स्पेशल एजुकेशन में मिक्स हो जाएगा वो। और मेरा मानना यह है कि मैं सिर्फ आपको स्पेशल एजुकेशन के ही क्वेश्चन कराऊँ सिर्फ, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन ना कराऊँ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा चलता है वो चलता है, एरिक एरिक्सन के अनुसार विकास का तीसरा चरण क्या है। एरिक एरिक्सन ने जो है डेवलपमेंट के 4 चरण दिए हैं। 4 चरण में से चौथी 4 स्टेज में से इसने तीसरी स्टेज पूछी है। तीसरी स्टेज है हमारी इनएक्टिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोष। गेस्टाल्ट इज ए वर्ड। गेस्टाल्ट कौन कहाँ से लिया गया है? गेस्टाल्ट जो है जर्मन से लिया गया है। सिगमंड फ्रॉइड मनोलैंगिक सिद्धांत के चरणों का वर्णन करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो है साइकोसेक्सुअल के कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। अब्राहम मास्लो एक्सप्लेन लेवल ऑफ नीड। अब्राहम मास्लो ने कितनी जरूरतों का एक्सप्लेन किया है? 5। अल्फ्रेड बिनेट वाज डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल आईक्यू टेस्ट 1904। पहला आईक्यू टेस्ट 1904 में हुआ था। ही वाज एन साइकोलॉजिस्ट। वह कहाँ के साइकोलॉजिस्ट है? फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। पाइनर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, कारक रिलेशन की अग्रणी है। पाइनर ऑफ फैक्टर ऑफ एनालिसिस, ये किसने बोला है? चार्ल्स स्पेरमैन ने बोला है। कंडीशन ऑफ हियरिंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग इज ए बुक ऑथर बाय होम। कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने की स्थिति, ये बुक किसने लिखी है? रॉबर्ट एम मॉर्गन ने लिखी है। रॉबर्ट एम मॉर्गन ने लिखी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पायरल करिकुलम गिवन बाय होम। जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया ना दोस्तों, मैं इन चारों ऑप्शन को बता सकता हूँ कि किसकी कौन सी बुक लिखी गई है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो एक एक वीडियो 1-1 घंटे से भी ज्यादा ही चली जाएगी, और आपका एग्जाम नजदीक है। तो इसलिए जो आंसर है उसी का मैं करेक्ट बता रहा हूँ। इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर करके एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरल करिकुलम गिवन बाय होम, ये किसने? जेरोम बुर्नर। जेरोम बुर्नर दिया। जेड पी डी जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एक्सप्लेन बाय होम, ये किसने एक्सप्लेन किया है? ये क्या? लेव वास्गोस्की। जेड पी डी लेव वास्गोस्की। रैपिड रैपिड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्स अंडर। लैंग्वेज कम्स अंडर प्री ऑपरेशनल स्टेज, हमारा पूर्व परिचालन चरण में आता है। वैचारिक विकास और भाषा का विकास हमारे कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना शुरू करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्स और डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल किस में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। जैसे आगे पूछा गया, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। इरिक इरिक्सन, इरिक इरिक्सन की वो पूछी है। 4 स्टेज बताई थी मैंने आपको। 4 स्टेज में से इन्होंने उद्योग बनाम हीनता की एज वर्ग पूछ ली। उसकी एज वर्ग हमारी 6 से 12 ईयर्स होती है। ये चारों आपको पढ़नी पड़ेंगी। अनप्लान और इम्प्रॉम्प्ट बिहेवियर आल्सो नाउ एज, आल्सो नाउ एज, इसको स्पॉन्टेनियस बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे इसी के साथ। दीज, इसमें मतलब सहज, सहज व्यवहार मतलब धीरे से क्या होगा? व्यवहार। दीज टाइप ऑफ पीपल आर स्लिम पर्सनैलिटी। स्लिम पर्सनैलिटी मतलब दुबले पतले लोगों को किस नाम से बुलाया जाता है? इकोमॉर्फिक। इकोमॉर्फिक मतलब कृषता संबंधित। हैप्पीनेस व्हेन ए पर्सन हैज पुअर फाइन मोटर स्किल आल्सो हैव पुअर डेक्स्ट्रिटी, तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास खराब गामक कौशल के साथ साथ खराब निपुणता भी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब फाइन मोटर स्किल तो है ही नहीं, फाइन मोटर स्किल नहीं है, और पुअर डेक्स्ट्रिटी भी है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को मोटर डिस्ग्राफिया बोलेंगे हम। मोटर डिस्ग्राफिया बोलेंगे। द रोसस टेस्ट, रोसस टेस्ट जो है इन टेस्ट से लिया गया शब्द है। हैज बीन एम्प्लॉयड डिटेक्ट अंडरलाइन, हैज बीन डू अंडरलाइन थॉट मतलब थिंकिंग, चिंतन विचार। रिक रिक्सन एक्सप्लेन स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट,
इरिक एरिक्सन की साइंस और सोशल डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है? कौन सी स्टेज है दोस्तों? 8वीं स्टेज है। इरिक एरिक्सन ने डेवलपमेंटल में 8 स्टेज अपनी एक्सप्लेन करी हैं। टेट, थ्रीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट डेवलप बाय ह्यूम, किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी ए मुरे और क्रिस्टानो डी मॉर्गन। हेनरी ए मुरे, क्रिस्टानो डी मॉर्गन। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। एएसी, एएसी इंक्लूड आर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन other than oral speech that are used to express thought, needs, wants and ideas. Started by कब शुरू किया गया था एसीसी? सिंपल क्वेश्चन पूछा, आशा 2005। द फंडल मैटर इज अ होल वर्ड multi-sensory approach to each family which condition. क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है CWLD, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। शब्द वर्गीकरण किसके द्वारा गढ़ा गया? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किसने दिया है? टेक्सोनोमी जो शब्द है वो किसने दिया है? एपीडे कैंडोल ने। टेक्सोनोमी एपीए कैंडोल ने दिया गया है। आगे पूछा क्वेश्चन नंबर 21 में, इस तरीके से क्वेश्चन पकड़ने हमेशा। रेफर टू द डिग्री टू विच ए टेस्ट और असेसमेंट रिपेयर्स टू मेजर। व्हाट इज क्लेम टू मेजर? व्हाट इज क्लेम टू मेजर? मेजर को हम किससे नापते हैं? किससे मापते हैं? मेजर को हम किससे? फेस वैलिडिटी से, अंकित अद्वितीय से। हम किसी का फेस पढ़ के देख लेते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं फेस रीडिंग कर लेते हैं हम, तो वही क्वेश्चन बिल्कुल है एजुकेशन साइकोलॉजी में पुट अप किया गया है। द कोरिलेशन बिटवीन द टू सबसेट्स ऑफ क्वेश्चन। द कोरिलेशन बिटवीन द टू सबसेट ऑफ क्वेश्चन। स्पिल्ड हाफ रिलेबिलिटी, स्पिल्ड हाफ रिलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस कौन बाय होम? पहचान संकट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस कौन बाय होम? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। पीक बो वर्क्स चिल्ड्रन इन विच स्टेज? कौन सी स्टेज में करता है? लुका छुपी वाले खेल बच्चा कौन सी स्टेज में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। In which of the following stage will children learn the concept of conversation? Conversation मतलब संरक्षण की अवधारणा कब सीखेगा बच्चा? कन्वर्सेशन मतलब करना कब सीख जाएगा? कन्वर्सेशन करना बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाके सीखता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। चैप्टर आरटी अधिनियम प्रोवाइड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्कूल एंड टीचर। कौन से अध्याय में विद्यालय शिक्षक की जिम्मेदारी को प्रदान करता है? आरटीई। आरटी जो है हमारा 5 में बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी प्रोवाइड करता है। हु सेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गुड बिहेवियर इज फैमिली? अच्छे व्यवहार के लिए पहला विद्यालय किसने कहा? अच्छे व्यवहार के लिए पहला विद्यालय किसने कहा? जेपी गिलफोर्ड